नमस्कार, मेरा नाम है ईशान शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन हिमाचल के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। कृषि हमारी सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है। आज वैदिक काल के समय से और आज तक के आधुनिक काल में कृषि का महत्व हमारे जीवन में केवल बढ़ा ही है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गर्मियों में पैदा होने वाली सब्जियों के बारे में। गर्मियों में कई प्रकार की सब्जियां पैदा होती है। इनमें से प्रमुख है टमाटर, बीन, कद्दू इत्यादि। यह सब सब्जियां खाने में तो स्वादिष्ट होती ही हैं, साथ साथ में ये हमें पौष्टिक तत्व देती हैं, जिनसे हमें कई बीमारियों से बचाव मिलता है। मैं प्रेम सिंह ठाकुर गांव गडौग से बोल रहा हूँ। चाली पंचायत है हमारी, डिस्ट्रिक्ट शिमला है, हिमाचल प्रदेश। मैं शुरू से परंपरागत खेती अपना रहा हूँ और पुरानी फसलें भी बो रहे हैं, जैसे मक्की है, जौ है, गेहूँ है। और साथ साथ जैसे जैसे थोड़ा समय बदल रहा है और हम नई नई टेक्निक को भी अपना रहे हैं। जैसे कृषि में कृषि यंत्र है, जैसे हल जोतने के लिए ट्रैक्टर आ गया है और छोटी छोटी मशीनें और भी छोटे काम करने के लिए आ गई, हम उसको भी अपना रहे हैं। साथ साथ हम नई फसलें भी उगा रहे हैं, जैसे कि सब्जियां हैं। सब्जियों में जैसे आलू है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, पालक है, धनिया है, मटर है। हर एक किस्म की सब्जियां उगा रहे हैं और इससे हमें जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है। साथ साथ हम दूसरा व्यवसाय पे अपना रहे हैं, जैसे पशु है। हम दूध का भी व्यवसाय करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे शहर नज़दीक है। हम दूध का भी थोड़ा थोड़ा अपना बिजनेस करते हैं। और पशु हमने काफ़ी पाले हुए हैं, क्योंकि पशु के बगैर जो है वो कृषि नहीं हो पाती, इसलिए पशु का होना भी ज़रूरी है। हमारे पास गाय भी है और बैल भी रखे हुए हैं। ऐसा सभी कुछ हमने रखा हुआ है और इससे हमारा जो है वो अपना गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। और साथ साथ हमारे जो नए युवा हैं गाँव के, वो भी मेरे से जो वो प्रेरणा ले रहे हैं, वो भी इस तरफ चल पड़े हैं। बेले रहने की बजाय, इधर उधर जाने की बजाय कृषि को अपना रहे हैं और अच्छा अपना जो है वो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मैं वैसे भी सभी को कहना चाहता हूँ, नए जो पूरे जो भी कृषि से जुड़े हैं, कि आप मन से करें। आपको भागने की ज़रूरत, जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कृषि से में ही चलेंगे, अगर दिल से काम करेंगे, मन से काम करेंगे, तो इसी से आपको पूरा फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे समय मिलता है हम साथ में कुछ और काम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि में ही, कृषि के साथ साथ जो भी हमारे कृषि से संबंधित बाकी काम है वो भी करने चाहिए और कर रहे हैं हम लोग। ऐसी बात नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत एक जीवन का एक सुख मिल रहा है जीवन में इन काम को करके। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग हैं जो इधर उधर थोड़ा भटकते हैं या बेले मतलब जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं कहता हूं कि अगर उनके पास थोड़ी भी कृषि है, अगर वो नए तरीके से भी चलते हैं, जैसे पॉली हाउस है, पॉली हाउस लगाएं, वो थोड़े से क्षेत्र में भी आपको पूरी जो है वो आमदनी देगा। तो मैं ये कहूँगा कि सारे जितने भी हमारे युवा हैं वो अगर कृषि कम है, उनके पास कृषि योग्य ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो वो पॉली हाउस का इस्तेमाल करें और पॉली हाउस के द्वारा जो वो अपना आर्थिकी जो है वो अच्छी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, अपना ठीक समय बिता सकते हैं। और अब थोड़ा हमने बदलाव भी किया, जैसे जैसे समय के साथ साथ हमने नई टेक्निक जैसे आई है, जिसमें कि खेती के यंत्र है, जो नए यंत्र आए हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है और छोटी छोटी मशीनें जो कि कृषि के काम में आती है, वो भी हमने उसका भी हमने इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल मौसम भी अच्छा बना हुआ है, बारिशें भी हो रही है और दूसरे कोरोना के टाइम को ठीक तरह से निकाला जा रहा है। इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही, काम भी चल रहा है और आपसी डिस्टेंस भी रखा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हम नए फल भी उगा रहे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है वो भी उगा रहे हैं हम, बड़ी अच्छी तरह से वो भी उगाई हमने। और साथ साथ हम जो है पशु भी पाल रहे हैं। पशु तो कृषि के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है और उससे ये होता है कि हल जोतने के काम बैल आ जाता है और गाय वगैरह जो है वो दूध के लिए आ जाती है, साथ में गोबर भी मिल जाता है खेत के लिए। इसलिए परंपरागत खेती जिस तरह से चलनी चाहिए वैसे हम चला रहे हैं जी। तो अब हम बात करते हैं एक सफल युवा किसान से। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं खेती बाड़ी करता हूँ और सब्जियाँ उगाता हूँ। मेरा इसी से ही रोज़गार चलता है। पशु भी पालते हैं और
उसका उससे हमारे खेती के लिए बहुत बेनिफिट मिलता है। और गोबर गोबर से ही हम सब्जियाँ पैदा करते हैं और नई नई तकनीक का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिला है। और हम कई तरह की सब्जियाँ उगा रहे हैं, आलू पालक सारी ही सब्जियाँ हम उगाते हैं यहाँ पे, शिमला मिर्च टमाटर गोभी आलू जिमीकंद वगैरह हर सब्जी उगा रहे हैं। और साथ में हम उत्तम श्रेणी के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिससे कि हमारी फसलें भी डबल हो चुकी है। और हम आधुनिक खेती की तरफ अग्रसर हैं। हमने खेत जोतने के लिए भी पावर टिलर का इस्तेमाल करते हैं और हर आधुनिक बीज का हम इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड सीड्स यूज़ किए जाते हैं और ऑर्गेनिक खेती भी हम कर रहे हैं साथ साथ। और जो हम हर प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं, तो फ्रूट्स में भी हम स्ट्रॉबेरी वगैरह भी उगा रहे हैं। बाकी यहाँ फलन वगैरह भी वो है, बागवानी की तरफ भी अग्रसर है। और इंग्लिश वेज की तरफ भी हम जा रहे हैं। यहाँ पे ब्रोकली वगैरह भी लगाई जा रही है। और हाइब्रिड खास बीन्स वगैरह जो सीड वैसे तो रेट में काफ़ी महंगे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे स्तर की है, तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं। यहाँ टमाटर, फ्रांस बीन, शिमला मिर्च, डॉलर जो बड़ी नामचीन है, जो हरी नीली पीली सभी का हम उत्पादन कर रहे हैं। और आधुनिक कृषि के साथ हम हाइब्रिड सीड्स की वजह से हमारे व्यवसाय में और हमारी इनकम में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे सभी का जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा बना है। और हम पावर टिलर की वजह से हमारा जो हल जोतने में या खेत को तैयार करने में कम समय लगता है और बारिश के मौसम में भी अब अच्छी फसल। हमारे किसानों के लिए इन गर्मियों में फसलों को पैदा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इनमें से सबसे प्रमुख चुनौती है सिंचाई की। और हम जो है हर तरह की खेती करते हैं। मैं एक किसान हूँ। हर तरह की सब्जियाँ हम उगाते हैं, जैसे गोभी, फ्रांस बीन, करेला, मूली, शलगम, आलू, हर चीज़, पालक, सब कुछ, मटर वगैरह हम यहाँ पर अपनी आधुनिक खेती कर रहे हैं, जिससे हमारे को काफ़ी बेनिफिट है। हम अपना माल सब्जी मंडी शिमला की और ले जाते हैं, जिससे हमारे को अच्छे दाम मिलते हैं। हम सभी नए युवा जो हैं इस कार्य में लगे हैं। कोई हमारे सरकारी नौकरी में नहीं है। जो हम सब युवा वर्ग जो है इकट्ठा होकर कृषि का कार्य करते हैं और हम आधुनिक और नई तकनीक वाले बीजों का उपयोग करते हैं और रासायनिक खाद का हम कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे अपने पशुओं से गोबर आदि अधिक मात्रा में हो जाता है, जो हमें खेती में सहयोग करता है। और हम रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं, जिससे हमारी सब्जियों के भाव हमें अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पर कॉलोनी समरील, आर्मी कॉलोनी वगैरह काफ़ी डिमांड है हमारी सब्जियों की। हर जगह हमारी सब्जियाँ काफ़ी फेमस है और इसलिए हम ज़्यादा अपने गोबर वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई का हमारे पास पर्याप्त साधन है। हम अपने पाइप वगैरह नाले से जोड़कर खेतों में टैंक बनाकर अपनी सिंचाई करते हैं, जिससे हमें सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं आती। हम गर्मियों में हमारा अच्छा सीज़न लग जाता है। हम गर्मियों में अधिक से अधिक, साल में एक बार हम अधिक से अधिक मेहनत करके इसमें काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, जिससे हमारे को नौकरी और किसी सरकारी कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़मीन का सही इस्तेमाल करना चाहिए और हमें नौकरी की तरफ नहीं भागना चाहिए। हमारे पास अपने पर्याप्त साधन होने के कारण हम अपनी आजीविका आराम से अपनी खेती बाड़ी से कमा सकते हैं। इसलिए मैं सभी युवाओं से व जो बेरोज़गार आदमी हैं गांव के, उनसे अनुरोध करता हूं कि हमें अपने कृषि की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने इंडिपेंडेंट कार्य कर सकें और इनकम का अच्छा साधन हमारे लिए उपलब्ध है। तो अब हम आपको ले चलते हैं विशेषज्ञ के पास। मैं सभी किसानों व बागवानों का स्वागत करता हूं। कृषि विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें कुछ राज्य सरकार की स्कीमें हैं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं। राज्य सरकार की योजनाओं में हमारे कुछ ज़िलों में ये जायका की स्कीम है, फसल विविधीकरण, सेकंड चरण में शिमला में भी लागू की जाएगी। पॉली हाउस के लिए नूतन पॉली हाउस परियोजना इस साल तैयार की है, इस साल इसे लागू किया जा रहा है।
ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना पहले से कार्यरत थी। सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई योजना ये अभी कार्यरत है। मुख्यमंत्री खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में हमारे किसानों को लाभान्वित किया जाता है। उत्तम चारा योजना में ये सारे प्रदेश में चल रही है और इस बार शिमला जिला में भी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। किसानों ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई है उत्तम चारे की फसलें उगाने के लिए, और पर्याप्त मात्रा में जो है बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा उठाऊ सिंचाई योजना, बोरवेल योजना, कृषि का विपणन, बीजों की अच्छी क्वालिटी का वितरण, प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण के लिए सामग्री कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। क्वालिटी कंट्रोल, किसानों को उत्तम किस्म के सभी इनपुट मिले उसके लिए हमारी एक क्वालिटी कंट्रोल की योजना है, जिसमें सभी किसानों को जितने भी आदान उपलब्ध कराए जाते हैं उनकी पहले गुणवत्ता जांची जाती है और उसके नमूने जांच करने के उपरांत ही किसानों को ये सभी इन आदान उपलब्ध करवाए जाते हैं। खादों पर सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति टन उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा रही है और खादों की जो है पर्याप्त मात्रा में हिमफेड और इफ़को के द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना ये भी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसमें हमारे आत्मा की जो विंग है वो इसे कार्यरूप दे रहा है। जल से कृषि को बल, ये भी एक योजना जो है राज्य सरकार की योजना है और इसमें किसानों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। फ्लो इरिगेशन स्कीम हमारी पहले से चल रही है। कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें जितने भी नए कृषि के यांत्रिक के जो हमारे स्कीम्स है उससे लाभान्वित किया जा रहा है किसानों को। बड़े ट्रैक्टर, छोटे से छोटा मशीनरी से लेके ट्रैक्टर तक इसमें जो है वो सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है किसानों को। इन सभी के स्कीमों के अलावा भारत सरकार द्वारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। इसमें राज्य के सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा स्कीमें बनाई जाती है RKVY, और इसमें जो प्रोजेक्ट्स है उसे लागू किया जा रहा है। फूड सिक्योरिटी मिशन हमारी दूसरी केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसमें खरीफ में हमारे मक्की और धान की टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाता है और किसानों के खेतों में इसके प्रदर्शन भी लगाए जाते हैं और इसकी टेक्नोलॉजी को भी दर्शाया जाता है। जो हमारा कृषि विस्तार और तकनीकी मिशंस है आत्मा, ये हमारा केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, सभी ज़िलों में चल रहा है और इसके जो हमारे ब्लॉक लेवल में भी, ब्लॉक लेवल तक जो है इसमें हमारे कर्मचारी कार्यरत है जो किसानों से लगातार जुड़े हैं, ट्रेनिंग्स और एक्सटेंशन का कार्य लगातार करते आ रहे हैं। NMSA में हमारे राष्ट्रीय सतत कृषि योजना है। इसमें हमारे सिंचाई तथा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, मिट्टी उर्वरकता इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी, किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड सैंपल लेकर उसमें डेमोन्स्ट्रेशन लगाने की ये कार्य योजना है, कार्यरत चली है। कृषि सिंचाई योजना भी केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इसमें भी काफ़ी कार्य किया जा रहा है। कृषि सूचना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी किसानों को हमारे जितना भी IT का नए डिसेमिनेशन के हमारे तरीके हैं उससे किसानों को अवगत कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल योजना, बीमा योजना, यह योजना व्यापक रूप से चलाई जा रही है और इस बार इसमें अब जो ये स्कीम है ये इसमें दोबारा से कंपनियों को एंगेज किया जा रहा है, जिसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली है और इसको इस वर्ष जो है लागू किया जा रहा है नए उसके साथ। एक बैम्बू मिशंस भी हमारे आया है कि ये भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास दिया है, तो ये भी इस साल लागू किया जा रहा है ताकि किसानों को लाभान्वित किया जा सके। सभी किसानों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो जो डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं वो हमारे जितने भी खंड स्तर पर हमारे SMS है उनके कार्यालयों में संपर्क करें और इन योजनाओं को अपने खेतों तक ले जाने के लिए लाभान्वित हो सके। जहाँ तक ये कोविड है और इस कोविड-19 के दौरान विभाग को भी काफ़ी भरसक प्रयास करने पड़े किसानों को लाभान्वित करने के लिए। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी एक तो फसल हमारी तैयार थी, उसकी हार्वेस्टिंग और उसकी मार्केटिंग का। दूसरा था खरीफ के लिए जो है
सभी प्रकार के प्रबंध किए जाने थे, जिसमें बीज से लेके पौध संरक्षण सामग्री वगैरह सभी विभाग ने काफ़ी भरसक प्रयास किए हैं और इस बार समय पर किसानों को सभी प्रकार के इनपुट्स उपलब्ध करा दिए हैं। और खरीफ की हमारी सोइंग जो है शिमला ज़िला में लगभग पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में शिमला में हमारे जो अभी मटर की बिजाई होगी, इसमें अर्कल का सीड जो है वो आजकल हमें इस हफ्ते में मिल जाएगा और किसानों को वो भी समय पर जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो इसकी बुआई की जाती है, तो वो भी 200 क्विंटल हमारा सीड जो है इस हफ्ते पहुंचने वाला है और किसानों को जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके अलावा जो मटर दूसरी वैरायटी है वो भी 400 क्विंटल बीज जो है हमारे पास पहुंचने वाला है और वो भी किसानों को समय पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मास्ट हमारा एक NFSM में डेमोस्ट्रेशन का कंपोनेंट है। मास्ट का बीज भी हमारे इसी हफ्ते जो है पहुंच रहा है और सभी इनपुट्स में हमें इसको उपलब्ध करवा देंगे। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि वो विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीमों से लाभान्वित हो और इसकी जानकारी के लिए हमारे जितने भी कृषि प्रसार अधिकारी है, कृषि विकास अधिकारी है और ब्लॉक स्तर पर हमारे SMS है या अपने उपनिदेशक स्तर पर वो मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उस किसानों की समस्या के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे ताकि किसान हमारे लाभान्वित हो सके। आने वाले समय में अभी जो किसानों के लिए शिमला ज़िला में एक विशेष जो कठिनाई आ रही है या आएगी, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन में भी इसकी अभी बैठक हो चुकी है। जो हमारा एप्पल का सीज़न है वो अभी हार्वेस्टिंग शुरू होनी है और उसके लिए मार्केटिंग एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है और उसके लिए भी हम विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा जिला का प्रशासन वो सभी जुड़कर काम करेंगे और किसानों की जो इस समस्या से जो है उनको लाभान्वित किया जाएगा ताकि इस किसानों को कोई समस्या हो उसको हम मीट आउट करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।